भाई क्वेश्चन 22 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कृपया धैर्य दे के सुनिए। क्वेश्चन क्या है कि ABC तीन चींटियाँ हैं और वो बोर्ड पे चल रही हैं, ठीक है। अभी जैसे भी चलती हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा है कि ये ट्रायंगल जो है इंटैक्ट रहता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इंटैक्ट रहता है, मतलब ट्रायंगल घूम सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, सब है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे घूम सकते हैं, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ, सी यहाँ, है ना। ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन ये ट्रायंगल इंटैक्ट रहेगा। मतलब ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, ए से सी की दूरी सेम रहती। अब मैं सीरियसली बताऊँ, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके सॉल्यूशन भी इंटरनेट पर कई जगह हैं, लेकिन सबने या तो कुछ गड़बड़ी कर रखी है या अयोटा का यूज़ कर रखा है। अब अयोटा एक चीज़ होती है √-1, कुछ मतलब हायर मैथमेटिक्स यूज़ कर रखी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि इसको मैं बिना किसी लफड़े के सॉल्व करूं। तो आप लोग देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लंबा है, एक काम करते हैं, सेंटर से देखते हैं, ठीक है। आराम से देखना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन। ये सेंटर है, सेंटर से सबकी दूरी बराबर है, ठीक है। सेंट्रोइड, जो भी कह लो आप, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो अगर आप देखो तो ये दूरी बराबर ही रहनी चाहिए। तो मान लो कि यहाँ से पोजीशन वेक्टर आ रहा है, तो ये इन तीनों की रेडियल वेलोसिटी, और ध्यान रखना तीनों की रेडियल वेलोसिटी सेम होगी, तभी तो बराबर दूरी रहेगी सेंटर से। हम सेंटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ऐसे ही इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, वो भी सेम रहनी चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक ज़्यादा घूम गया, एक कम घूम गया, है ना, तो ये सारे एंगल 120 मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो तीनों का VT भी सेम होना चाहिए, ओमेगा भी सेम होना चाहिए, जो VT/R होगा, R तो तीनों का सेम है ही। अब आप ये सोचो कि इन दोनों के कारण इसकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, इन सब की एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। अब ये जो एंगल थीटा है वो होगा tan थीटा बराबर VT/VR, सही। ये भी सेम tan थीटा होगा, ये भी सेम tan थीटा होगा। तो इन तीनों की जो नेट वेलोसिटी है वो सेम होगी, क्योंकि VR सेम, VT सेम, और तीनों की वेलोसिटी जो होगी वो VR से थीटा एंगल पे होगी। अब ये देखो, ये तीनों के जो VR हैं वो 120 डिग्री पर है, तो इनकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो सब इससे थीटा घूमी हुई है। तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी भी 120 डिग्री पे होगी। तो अभी तक हमने ये समझा कि इन तीनों की वेलोसिटी सेंटर से देखने पर सेम होगी, सॉरी स्पीड सेम होगी, और वो होगी 120 डिग्री पर। तो इस कंक्लूजन से हम यहाँ चलते हैं कि इन तीनों की स्पीड सेम होगी और तीनों 120 डिग्री पर होंगे। मतलब ये 120, ये 120, ये 120, तो ये 60 और 60 मान लेता, सही है। अच्छा, अब अगर मैं सेंटर को स्टैटिक मानता हूँ, जो भी मान रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपके पास तीन पार्टिकल है, मान लो ये C है, ये A है, ये B है, ठीक है, A, B, C, तो इन दोनों की स्पीड का सम क्या होगा, 2v, और जो VC होगा वो VA + VB/2 होगा, ठीक। तो उस केस में अगर सेंटर स्टैटिक है तो ये 0.5 VA + VB होगा। अगर मैं इससे देखूं तो 0.5 होगा, तो A ऑप्शन जो 0.5 से लेस वो गलत हो जाता है, B ऑप्शन 0.5 से लेस देन इक्वल टू सही हो सकता है, C ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, D भी सही हो सकता है, लेकिन A ऑप्शन गलत हो जाता है जो कि 0.5 से लेस है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हो सकता है सेंटर खुद चल रहा हो, क्योंकि सेंटर रिलेटिव है, तो अगर सेंटर खुद चलेगा किसी वेलोसिटी V0 से, तो इन सब में V0 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर सारा ट्विस्ट है, ये जैसे ही इन तीनों में सेंटर की वेलोसिटी ऐड होगी तो यहाँ पर घपला हो जाएगा। कैसा घपला, मैं समझा रहा हूँ, अब आप समझना, आराम से देखना बच्चों प्लीज़। मान लो सेंटर जो है वो लेफ़्ट साइड मूव कर रहा है V0 वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर। अगर सेंटर V0 से लेफ़्ट मूव कर रहा है और मान लो V0 V के बराबर हो गया, तो इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी नहीं, लेकिन इनकी वेलोसिटी इसमें और इसमें अगर V0 ऐड होगा तो इनकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब ये ज़ीरो भी हो सकता है, नहीं हो सकता।
तो वी सी जो है वो 0 भी हो सकता है, तो मतलब उसके लेस देन में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन तो कुछ भी हो सकता है। लेस देन अगर आप 0.1 वी ए प्लस वी बी बोल लो, 0.001 वी ए प्लस वी बी बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेस देन में तो कहीं तक ना। इसका मतलब कि वी सी जो है वो 0 से लेकर के एक मैक्सिमम लिमिट तक हो सकता है, ठीक है। 0.5 भी हो सकता है। अब हमें देखते हैं कि क्या ये 0.5 वी ए प्लस वी बी से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम इसकी ज़्यादा लिमिट ढूंढते हैं। अब एक कॉमन सेंस सोचो कि ये 3 वेलोसिटी हैं, मान लो ये तीनों वेलोसिटी v हैं, और मान लो जो सेंटर की वेलोसिटी वो खुद v है, मान लो v0 इज इक्वल टू v और राइट साइड। तो समझना मेरी बात, आपने इसमें भी v जोड़ दिया है ना, इसकी वेलोसिटी में v जोड़ दिया, इसकी वेलोसिटी में v जोड़ दिया, तीनों वेलोसिटी में v जोड़ दिया ना, सही है। तो हम क्या करते हैं कि तीनों की वेलोसिटी में v जोड़ दिया, इसमें भी v, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब इसकी जो वेलोसिटी है c की तो वो होगी 2v। अब ये जो एंगल है ये 120 है, तो इनके बीच में एंगल 120 हो गया और इनके बीच में एंगल 120 हो गया। v और v 120 पे है ना, जो आपके पास होंगे v बनाएंगे। ध्यान रखना कोई दो वेक्टर अगर बराबर हैं और 120 पर, उनका रिजल्टेंट वही होता है, मतलब 10 और 10 का 120 पर 10 ही होगा। आप वेक्टर से कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ वी सी वी हो गया। अब यहाँ देखो वी सी जो है यहाँ पर वी ए प्लस वी बी भी हो गया। इसका मतलब एक सिंपल सी बात है, नहीं होगा वी ए प्लस वी बी, कि वी सी वी ए प्लस वी बी तक हो सकता है, ठीक है। और 0 से वी ए प्लस वी बी कुछ भी हो सकता है। तो इतना श्योर है कि वी सी जो है 0 टू वी ए प्लस वी बी हो सकता है, ठीक है, सही। अब मैं आपको बताऊं, इसके बाद मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैंने चारों ऑप्शन देखे, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें वी सी वी ए प्लस वी बी से बड़ा हो, तो मैंने उस पर रिसर्च नहीं करी। लेकिन इतना श्योर है कि 0 से वी ए प्लस वी बी हो सकता है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके बच्चों, बाय।